जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है कैसे गुरु जी हमारे काम को खराब होने से पहले ही संभाल लेते हैं, कैसे हमारे अंग संग रहते हैं, कैसे हमारे पुकार को सुन लेते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरु जी। और मैं एक बार अपना फिर शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ आंटी जी के चैनल पे शेयर करने के लिए। और मेरे ये कुछ छोटे छोटे शुक्राना सत्संग है जो मैं सभी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और गुरु जी से यही अरदास है कि मेरे थ्रू जिन तक भी वो ब्लेसिंग्स पहुंचाना चाहते हैं, किसी के कष्ट कटवाना चाहते हैं, और मेरे से ये शुक्राना सत्संग गुरु जी की मर्ज़ी के बिना तो हो ही नहीं सकता किसी का भी शुक्राना सत्संग शेयर। तो मैं शुरू करती हूँ। पहला सत्संग मेरा ये है कि मेरे ऑफिस में जहाँ मैं जॉब करती हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे हम लोगों को इस अगस्त में एक डेट मिली हुई थी जहाँ पे हम लोगों की एक इंस्पेक्शन होनी थी। और तो हम लोग सब बहुत तैयारी कर रहे थे और मेरी काफ़ी टाइम से जुलाई के महीने से मेरी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रही है। तो मैं इतना बहुत वीक ऑलरेडी फ़ील कर रही हूँ, काफ़ी टाइम जुलाई महीने से ही हो गया ये। और तो उस टाइम क्या रहता है कि जो हमें इंस्पेक्शन की मेरे ऑर्गेनाइजेशन में डेट मिली थी इंस्पेक्शन की, उसके आसपास ही मेरी पीरियड्स की डेट होती है। और मेरे लिए पीरियड्स बहुत ही एक एक्सट्रीम नाइटमेयर और बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। और वो गुरुपा जानते हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे आसपास जो मेरे क्लोज वंस हैं उनको भी पता है ये चीज़ कि मेरे लिए वो डेज़ कितने पेनफुल होते हैं। और बहुत नाइटमेयर की तरह है वो मेरे लिए। और मैं बेड से बिल्कुल नहीं उठ पाती हूँ, 2-3 दिन है, 2 दिन मिनिमम, और करते करते कभी कभी 3 दिन भी हो जाते हैं। और जब मैंने अपना ये ऑफिस भी ज्वाइन किया था तो मैंने इस चीज़ की अपने ज्वाइनिंग डेट से ही पहले जब इंटरव्यू हुआ था तभी मैंने इस चीज़ को रख दिया था अपने कोऑर्डिनेटर के आगे कि मैम मुझे 2 डेज़ का मंथली ऑफ चाहिए रहे करेगा। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक तो वीकनेस और दूसरा नींद नहीं आती मुझे, और पेनफुल तो रहते ही हैं, और कुछ बॉडी में शेक इन मोमेंट्स वगैरह जैसा होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेनफुल रहता है। और थोड़ा मैं साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। और ये एवरी मंथ का है, तो ये मैं मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ कि जिनके साथ शायद ये चीज़ होती होगी, आज गुरुपा ये चीज़ मुझसे बुलवा रहे हैं तो किसी ना किसी संगत तक पहुँचा ही रहे होंगे। तो जिस टाइम पे हमारी इंस्पेक्शन की डेट मिली थी उसी टाइम पे मेरे आसपास पीरियड्स डेट थी और मैं बहुत स्ट्रेसफुल थी, बहुत। और मुझे पीरियड्स आने से पहले कुछ वो बहुत सारी यहाँ पे जो आंटियाँ हैं वो मेरे इस बात से एग्री करेंगी, जो एक्सपीरियंस करता होगा कि उससे कुछ दिन पहले से हमें थोड़े सिम्टम्स शो हो जाते हैं, जैसे बैक पेन या क्रैम्प्स आना लेग्स में। तो वो सब मुझे बहुत सीवियर तरीके से स्टार्ट हो गया था। और वो जो हमारी इंस्पेक्शन की डेट थी तो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और एज अ स्टाफ वहाँ का और जिस चीज़ के लिए हमने किया था तो उसमें होना बहुत इम्पॉर्टेंट था। और अगर मेरी वहाँ पे मैं नहीं मौजूद होती उस दिन तो अब तक की जितनी मेरा एक इमेज थी या जो भी सब चीज़ें था, और इवन आगे आने वाले सालों के लिए भी मेरी एक वो चीज़ हमेशा के लिए सबके मेरे ऑर्गेनाइजेशन में रह जाती। और हाँ, मुझे सुनने के लिए भी मिलता कि मैं नहीं आई, ये नहीं आई, इतना बड़ा दिन था। क्योंकि कोई कितना भी करे पर लेकिन जिसके साथ हो रहा होता है वो ही सिर्फ समझ पाता है कि वो कैसे एक्सपीरियंस से गुजर रहा है। हालांकि सपोर्टिव है मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मैं इसमें बिल्कुल मना नहीं करूँगी, मैं शुक्राना ही करूँगी गुरुजी का कि मेरे जो भी मेरे साथ कलीग्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, डायरेक्टर सर हैं, जो भी है मैनेजमेंट है, मुझे कभी इस चीज़ के लिए नहीं रोका गया और वो इस चीज़ में मुझे सपोर्ट करते। लेकिन हाँ, इतने बड़े दिन के लिए ऑफ कोर्स, और मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं छुट्टी ले लूँ इस रीज़न से। और तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने गुरुपा को बहुत बहुत अरदास किया। मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा कि
आप किसी भी तरह करके मेरी बस ये सिचुएशन निकला दीजिए, और वो जो हमारी इंस्पेक्शन की डेट है उस दिन पे मुझे ऐसा कुछ भी ना हो, भले ही नेक्स्ट डे हो जाए, मुझे चाहे मेरा हाफ डे ही निकलवा दीजिए, बस मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, अपनी प्रेजेंस दिखा दूँ और थोड़ा बहुत चीज़ें कर दूँ कि हाँ एटलीस्ट मेरी प्रेजेंस वहाँ दिख जाए। और मैं बहुत स्ट्रेस में थी। फिर मैंने बस यही है, फिर हमें एट द एंड हमें पता है हम गुरु जी की संगत है, बस उनसे अरदास करनी होती है और उनके चरणों में अपनी अरदास छोड़ देनी होती है, उन पर बिलीव करके। मैंने भी सिंपल यही चीज़ फॉलो किया और मैंने बोला कि गुरुपा मेरी ये है और मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ, और आपको ही इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है, और जो मेरे लिए बेस्ट होगा गुरुजी, जिससे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इमेज भी ख़राब ना हो, और मैं उस डे पे मौजूद रहना चाहती हूँ गुरुपा। मैंने ये भी बोला गुरुपा, अगर मैं नहीं जा पाई, आपकी बेटी नहीं जा पाई, तो आपकी बेटी की पूरे टाइम आगे आने वाले सालों के लिए इमेज बहुत ख़राब हो जाएगी गुरुपा, मेरी इमेज ख़राब मत होने दीजिएगा गुरुपा। और मैंने ऐसे ऐसे करके जो भी मुझे था, मैंने एक एज अ बेटी अपने एक पिता से सब चीज़ शेयर करी, एज अ फादर फिगर। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, जैसे मैंने चाहा और गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ के मेरी अरदास को पूरा किया, और मेरा इंस्पेक्शन डे पे मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरा पूरा डे निकल गया। हालांकि नेक्स्ट डे ही मुझे पीरियड्स हो गए, तो ये गुरुपा का ही है, ये ब्लेसिंग्स गुरुपा ने ही ब्लेस किया, मेरी अरदास सुनी। और उस दिन मेरी एक मैं बोलूँगी इमेज ख़राब होने से बचा लिया, मेरी प्रेजेंस फील करी, जिस जिस तरीके से मैंने अरदास करी थी, सोचा था और गुरुपा पे फेथ किया था, और मैंने ये भी बोल दिया था संगत जी, जैसा आप चाहेंगे गुरुपा, जो मेरे लिए बेहतर होगा, जिसमें आपकी बेटी नहीं ख़राब होगी, और मेरी अगर छुट्टी भी हो जाएगी गुरुपा, तो मैं यही सोचूंगी यही आपकी मर्ज़ी थी और ये सब चीज़ें होना ठीक ही था। तो मैंने बिल्कुल गुरुपा पे सरेंडर करके फेथ कर लिया था, और देखिए संगत जी कैसे गुरुपा ने मेरी इज्जत बचाई मेरे ऑफिस में ख़राब होने से। मेरा पूरा इंस्पेक्शन बहुत अच्छे से हुआ गुरुपा ने, और मैं पूरा टाइम गुरुपा का शुक्राना करने के लिए मैं कब से इस चीज़ को वेट कर रही थी, और मैंने तभी सोच लिया था कि मैं शुक्राना करूँगी, मैं शुक्राना करूँगी। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि वो हर छोटी छोटी बात को इस तरीके से सुनते हैं, पूरा करते हैं, और वो एक महाशिव होके हमारी बात सुन रहे हैं, हमसे बात करते हैं, हमसे कनेक्ट करते हैं। तो हमारे लिए तो वो एक डिवाइन एनर्जी, एक डिवाइन पावर है। तो आप ये सोचिए संगत जी कि वो इतनी छोटी चीज़, मतलब छोटी क्या, इस ये तो मतलब मैं बोलूँगी इससे भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने मेरे लिए किया है, और मुझे पता है बाकी संगत के लिए भी करते होंगे, जितने भी अंकल आंटी उनसे जुड़े हुए हैं, जो भी सब हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी करते हैं गुरुपा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि वो इतनी बड़ी एनर्जी, डिवाइन पावर, साक्षात महाशिव हमारे साथ इस तरीके से हैं। और मैं दिल से बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपने उस दिन मेरी इज़्ज़त ख़राब होने से मेरी लाज बचवा के मेरे ऑफिस में सब बहुत अच्छे से किया। अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं अपना दूसरा एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी फ़िलहाल ये कल की ही बात है। मेरी मम्मा तो वो किचन में काम कर रहे थे, और किचन में काम करके वो किचन क्लीन कर रहे थे, और गैस पे एक मतलब एक भिगोने में, जिसमें मतलब गैस ऑन थी और हमारी गैस पे कुछ रखा हुआ था, और मम्मी ने एक सिंथेटिक की या किसी चीज़ की साड़ी वेयर करी हुई थी, जो उनको, मेरे को कल ही पता चला कि उनको बहुत पसंद थी। तो क्या होता है संगत जी कि गैस पे काम करते करते अचानक मेरी मम्मी की साड़ी मतलब आग पकड़ लेती है, और उनको रियलाइज़ भी नहीं होता। उनको एकदम से वो पता नहीं कैसे उनको क्या लगता है, और वो इतनी ज़्यादा साड़ी जल जाती है। और भाई मेरा वहाँ पहुँचता है और वो मुझे एकदम बुलाता है कि देख मम्मी की पूरी साड़ी जल गई, मम्मी बच गई। और मतलब इतना ज़्यादा वो चीज़ इतना स्कैरी था, मतलब मैं बिल्कुल ट्रॉमा में चली गई थी। एक तो अपनी हेल्थ की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल कुछ चीज़ें फ़ील ही नहीं कर पा रही, एकदम लॉस्ट है मेरा माइंड। और उस मोमेंट पे मेरे लिए इतना शॉकिंग था, मैं सिर्फ देखती रह गई, और इतना बहुत वरी वाली सिचुएशन थी वो। और मैं गुरुपा का इसलिए शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी मम्मी को कुछ भी होने से बचा लिया। गुरुपा, ये आपकी ब्लेसिंग्स होती है जो आप कष्ट काट देते हैं, और अगर आप हमसे नहीं जुड़े होते गुरुपा, पता नहीं क्या हो रहा होता आज हमारी लाइफ्स में, हम लोग डील ही नहीं कर पा रहे होते, हम जी ही नहीं पा रहे होते। गुरुपा, मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ, मेरी मम्मी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना करती हूँ कि सब चीज़ ख़राब होने से बचा लिया गुरुपा।
उस दिन आपने मम्मी को मेरी सेव किया तो सिर्फ आपकी ही ब्लेसिंग से गुरुपा। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा आपका। किस तरीके से, किस वर्ड्स में शुक्राना करूँ कि आपने मेरी मम्मी पे खरोच नहीं आने दी और उनकी रक्षा करी गुरुपा। उनका कोई बहुत 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 भयंकर कष्ट था जो उन्होंने, गुरुपा ने मेरी मम्मी को इस तरीके से बचाया। गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी प्रेजेंस लाइफ में बहुत कष्टों से बचा रही है जो नहीं देख पा रहे हैं। कष्ट मिल रहे हैं गुरुपा। अभी कुछ टाइम से मुझे संगत जी बहुत हैवी फील हो रहा है और ऐसा लगता है कि मतलब कुछ नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें माइंड में भी रहती है और पूजा पाठ से एकदम मन हट गया और बहुत चीज़ें बहुत अजीब दिख रहा है, मतलब नहीं कनेक्ट हो पा रही हूँ। और तो वो गुरुपा ही बेहतर जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, और मैं किसी वहम में नहीं पड़ना चाहती बिल्कुल भी अब। गुरुपा है अगर कुछ ऐसी चीज़ में तो गुरुपा उस चीज़ को भी काट देंगे। मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ, कोई भी चीज़ हो, चाहे बुरी नज़र हो, किसी का कुछ भी हो गुरुपा की, वो गुरुपा ज़रूर काट देंगे। और जिस पे गुरु जी की नज़र होती है उसको कभी कोई बुरी नज़र नहीं लग सकती गुरुपा। और बस हेल्थ के लिए मैं गुरुपा से ये भी अरदास करूँगी कि कोई अच्छा डॉक्टर ब्लेस करे, क्योंकि गुरुपा हमेशा बोलते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूँगा, दवाइयाँ अपना काम करेगी, मैं अपना काम करूँगा, मेडिसिन खाएंगे तो मेरे स्वरूप से ब्लेस करके आप लोग खाइए। मतलब संगत को ये चीज़ बोला हुआ है उन्होंने। तो गुरुपा मैं हेल्दी होना चाहती हूँ। जो भी सब प्रॉब्लम चल रही है, और ये सितंबर का महीना मुझे, मेरे लिए बहुत हेवी लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है और कुछ ना कुछ होता जा रहा है। जिस दिन इंस्पेक्शन था संगत जी उस दिन मैं गिर भी गई थी स्टेयर से, तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा खास तो नहीं लगी। उस दिन भी गुरुपा ने कोई कष्ट काटा होगा, मैं उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। ये मुझे अभी अभी गुरुपा ने एकदम माइंड में डाला, तो ये भी गुरुपा की ब्लेसिंग ही होगी। और मुझे उस टाइम पे कुछ भी फील नहीं हुआ, लेकिन हाँ जब रात को मैं घर आई और मैं बेड पे सोने के लिए गई तो मुझे हाँ लगा थोड़ा स्वेलिंग और इंटरनल पेन था। वो भी 1-2 दिन में गुरुपा ने ठीक करा दिया। मैंने एक बाम लगाई थी, तो मैं उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और कोई मुझसे भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरुपा। और हम सब आपकी प्यारी संगत है गुरुपा, मैं आपकी मुट्ठी भर संगत में रहना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी ऐसे ही हमारे अंग संग रहते हैं। हमारे हर काम को खराब होने से पहले ही संभाल लेते हैं। हमें तो हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हर पल हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। हमें कोई भी नुकसान नहीं होने देते। हम जितना गुरु जी का शुक्राना करें उतना कम है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।